हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के सैनी KR एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक और बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। एक और बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल रही है और इस जोन ने जो है सबसे अलग काम किया है। जैसा कि यहाँ पे डिपार्टमेंटल भर्ती आपको देखने को मिल रही है। डिपार्टमेंटल भर्ती 50% कोटे की जो भर्ती है लोको पायलट वगैरह की, वो अलग अलग डिवीजन से यहाँ पे अलग अलग देखने को मिल रही है। लेकिन एक जोन यहाँ पे पर्टिकुलर जिसने चारों ही डिवीजन जो इसके अंतर्गत जो भी डिवीजन आते हैं उन सब की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन एक साथ यहाँ पे जारी किया है। तो एक तरह से इस जोन से अगर आप हो, इस जोन में अगर आप कार्यरत हो रेलवे के अंदर, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे SC ST वालों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। लेकिन OBC वालों के लिए यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ रही है कि OBC के लिए कोई भी सीट यहाँ पे रिजर्व नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी भर्तियाँ आपको डिपार्टमेंटल कोटे की देखने को मिल रही है, तो उनमें OBC की कोई भी सीट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो इस क्या है सारी कुछ अपडेट अपन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, GDC या डिपार्टमेंट कोटे की भर्ती या फिर जो है डायरेक्ट भर्ती की, तो आप जो है जो जनरल मैथ है उसके लिए आप यहाँ पे ये बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। रीजनिंग की ये और सामान्य ज्ञान की ये तीनों ही बुक जो है करंट पब्लिकेशन की लेटेस्ट अपडेट है। और यहाँ पे देखिए इस बुक में खास बात क्या, 10,000 प्लस क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, रीजनिंग के 8,700 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये जो बुक है आपके GK को सारे सिलेबस को कवर करती है। तो आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, LP RP PSI RP कांस्टेबल JEE ग्रुप D NTPC, सबके लिए बुक जो है काफ़ी आपके लिए मददगार साबित होगी। और जिन भाइयों को यहाँ पे लोको पायलट के लिए प्रैक्टिस सेट और PYQ चाहिए, वो ये बुक प्रेफर कर सकते हैं। करंट पब्लिकेशन की है। इस बुक में जो है फर्स्ट और सेकंड स्टेज के लिए काम करेंगे, जिसमें कि आपको PYQ मिलेंगे, 56 सेट है। और ये जो बुक है आपकी प्रैक्टिस सीट की है। इन सब का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप जो है इनको बाय कर सकते हैं। ऑफलाइन आप किसी भी नियर बाई स्टोर से बाय कर सकते हो। और ये जो है आपके न्यूनतम एग्जाम पैटर्न है, उनके आधार पर बुक जो है तैयार की गई है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, 22/5/2024 का है और ईस्टर्न रेलवे की तरफ से जारी हुआ है। डिवीजन रेलवे मैनेजर DRM को लिखा गया है। नंबर आप देख पा रहे होंगे। और ये जो है इसमें देखिए क्या है, सब्जेक्ट इशू ऑफ नोटिफिकेशन फॉर CBT फॉर द पोस्ट ऑफ LP इन लेवल 2 ऑफ 7 CPC, यानी कि जो 7 CPC के अंदर LP2 जो भर्तियाँ डिपार्टमेंट कोटे की निकलनी थी, उसके रिगार्डिंग CBT के रिगार्डिंग ये लेटर यहाँ पे जारी किया जा रहा है। इनक्लोज प्लीज़ फाइंड हियर विद द नोटिफिकेशन। ये यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है कि आप जो है डिटेल आप इस फॉर्मेट में, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे देखिए नेम है, डेजिग्नेशन है, एम्प्लॉय, यानी कि ये जो भर्ती है सीधी भर्ती नहीं है, डिपार्टमेंटल कोटे की भर्ती है। इसमें जो है ऑलरेडी जो रेलवे के अंदर कार्यरत है लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर, वो लोग इसमें एलिजिबल है। डायरेक्ट भर्ती नहीं है। लेकिन इससे जो है सीधा सीधा फर्क जो है कहीं ना कहीं आपकी डायरेक्ट भर्ती पड़ रहा है, क्योंकि आपकी जो लोको पायलट की आपने देखा था डायरेक्ट भर्ती 5,600 के करीब निकली थी, जिसमें कि आपके लोको पायलट की जो भर्ती हो 3 तरह से होती है। GDC के माध्यम से 25% पद भरेंगे और डायरेक्ट भर्ती के माध्यम से 25%, बाकी 50% जो है आपके LP के जो पद भरे जाएंगे वो डिपार्टमेंटल कोटे के प्रमोशन कोटे के तहत भरे जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो डायरेक्ट भर्ती आई थी वो कम आई थी। लेकिन इन जो सारी इतनी बड़ी बड़ी भर्तियाँ आपके डिवीजन वाइज निकल रही है, इनसे एक अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि यहाँ से जो ग्रुप D वाले भाई सेलेक्ट होकर लेवल 2 में जो लोको पायलट बनेंगे, तो उनकी पोस्ट यहाँ पे खाली होगी। तो ग्रुप D के अंदर आपको बड़ी पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसा कि 50, 60, 70 हज़ार तक आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है इस बार ग्रुप D के अंदर। तो जिस भाई को लोको पायलट बनने का सपना है, वो ये सोच रहा है कि इस बार वैकेंसी कम है, तो वो पहले ग्रुप D में सिलेक्शन ले, उसके बाद में लोको पायलट बनना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट कोटे के तहत लोको पायलट की बड़ी बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें आपको ये सब चीज़ें चाहिए, पे लेवल है, DOB है और कम्युनिटी है, सारी कुछ चीज़ें आपको, ये 16 चीज़ें आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको पास में होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसी जो है एक बार देख लीजिए। नोटिफिकेशन है कोलकाता की तरफ से जारी हुआ है 22/5/2024 को। कौन कौन लोग भर सकते हैं, 1800 GP में हो या फिर जो है 1900 GP में हो। 1900 GP में वही भाई फॉर्म भर सकता है जो कि या तो सेफ्टी में नॉन सेफ्टी में, यानी कि आपका लेवल 1 और लेवल 2 वाले दोनों ही लोग एलिजिबल है। अगर आप रेलवे के अंदर कार्यरत तो इन दोनों ग्रेड में, तो आप लोको पायलट के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए इस जोन ने जो बहुत अच्छा काम ये किया है कि चारों डिवीजन की वैकेंसी एक साथ दे दी। बाकी पीछे अपन देखा है कि सभी डिवीजन अपनी अलग अलग भर्तियाँ निकाल रहे थे, लेकिन इस जोन में जैसे कि 4 डिवीजन पढ़ते हैं, हावड़ा, SDS, SN, MLDT, तो इन्होंने जो है असिस्टेंट लोको पायलट की लेवल 2 की जो भर्ती निकली है इस जोन से SWS से 464 UR के हैं, SC के 108 है, ST के 93 है, टोटल 665 वैकेंसी है। OBC का जो है कहीं भी आपको रिजर्वेशन इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। पीछे भी अपन ने कई सारी भर्तियों के जिक्र किए थे, डिपार्टमेंट कोटे के उनमें भी OBC का आरक्षण यहाँ पे गायब था। अब देखिए यहाँ पे ये पद जो है आपका हावड़ा से 665 पद निकले, काफ़ी बड़ी मात्रा में एक तरह से अपन मान सकते हैं। इसके अलावा SDS से 216 टोटल पोस्ट है, SN से 143 है, MLDT से 233 सीट है। तो ऐसे मिला के सारी अगर अपन इनको ऐड करते हैं, तो ये जो सीटें आपकी जाती है आपके 1200-1300 यानी 1500 के आसपास आपकी ये सीटें पहुंच जाती है। और एक जोन से 1500 सीट लोको पायलट डिपार्टमेंट कोटे से भर्ती निकलना बहुत बड़ी बात होती है यार। किसी आपने डायरेक्ट भर्ती में देखा होगा 665 तो किसी जोन से भर्ती आई नहीं,
इतने बड़े बड़े पद जो एक सीधी भर्ती में एक पूरे जोन से नहीं थी, उतनी भर्ती यहाँ पे सिर्फ एक डिवीज़न से निकाली जा रही है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है, दिव्यांग भाई इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और जो RPF RPSF में है वो भी इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसमें डेट ऑफ पब्लिकेशन 22 तारीख थी, और फॉर्म डेट ऑफ क्लोज करने की 12/6 रहेगी फॉर्म की। डेट बाय विच सुपरवाइजर फॉरवर्ड ये जो रहेगी 18/6 रहेगी। डेट ऑफ विच कंट्रोलिंग ऑफिसर विल फॉरवर्ड और कंट्रोलिंग ऑफिसर एप्लीकेशन टू पर्सनल, इसकी डेट रहेगी 20/6/2024। इसके अलावा ये जो टाइम लाइन है इसका स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। और आगे देखिए एलिजिबिलिटी में वही है, अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है या फिर आपने ITI कर रखी है इन सब चीज़ों से, या फिर आपके पास में डिप्लोमा वगैरह है या BTech वगैरह कर रखी है, इन सब चीज़ों से देखिए अलग अलग ट्रेड वगैरह दे रखी है, तो आप जो है लोको पायलट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आगे आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। जो भी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़ा वो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज देख लीजिए 42 साल रहेगी UR वालों की, और SC ST वालों का 47 रहेगी। OBC का कोई मेंशन नहीं है, बड़ी बात है, OBC का कहीं मेंशन नहीं है। एज के अंदर भी OBC वालों का यहाँ पे नहीं दिखाया गया है कि OBC को 5 साल की वजह से छूट रहती है, 3 साल की छूट रहती है। जैसे 42 UR का है तो 45 तक OBC की रहती है, लेकिन OBC का कहीं भी इसमें जिक्र नहीं है, तो OBC वालों के एक तरह से यहाँ पे भेदभाव हो रहा है। और मेडिकल स्टूडेंट A1 रहेगा इसका, और नोटिफिकेशन टू द स्टाफ, और देखिए बहुत सारी चीज़ें हाउ टू अप्लाई करने का आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना है। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका जो है 2 एग्जाम होंगे, CBT होगा और उसके बाद CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो 2 एग्जाम होंगे। पहले एग्जाम में 110 क्वेश्चन बन जाएंगे, 100 का आप जो है आपको आंसर देना है। 10 क्वेश्चन का आपको जो है एक तरह से ऑप्शनल रहेंगे, 10 को आप करें नहीं करें, 10 को आपको छोड़ना है। 100 क्वेश्चन का जवाब देना है। 120 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी। और इसके बाद में द कैंडिडेट्स विल हैव टू ऑप्शन द आंसर क्वेश्चन इधर इन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इसमें 60% रिटन एग्ज़ाम में आपको चाहिए। और SC ST वालों को विथ नो रिलैक्सेशन फॉर SC ST वालों के लिए कोई भी रिलैक्सेशन इसमें नहीं दिया गया है। इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड CPAT कंप्यूटर बेस्ड जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो भी आपको यहाँ पे मस्ट पास करना होगा, और इन दोनों की मेरिट के आधार पर आपके मेरिट बनेगी। उसके बाद में DV मेडिकल हो गया, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इस फॉर्मेट में आपको फॉर्म भरना है, और ये फॉर्मेट का प्रिंट निकाल के इसको भर के आपको कंट्रोल ऑफिस वगैरह फॉरवर्ड करा के आपको जमा करा देना है। तो ये रहेगा। और बाकी इस जोन से अच्छी खासी वैकेंसी है, जो भी भाई लोग इस जोन से हैं वो तैयारी कीजिए। और खास तौर से हावड़ा डिवीजन से अगर कोई भाई है, क्योंकि दोस्तों ये डिवीजन वाइज है, हावड़ा और डिवीजन से अगर कोई है तो ER के अंदर तो वो ही 665 पे आवेदन करेगा। SDS से कर तो 216 से करेगा, SN से तो 143 करेगा, MLDT से तो 233 पोस्टों पे आवेदन कर सकता है। तो एक तरह से बड़ी अच्छी न्यूज़ है जो भी भाई लोग इसके अंदर कार्यरत है। अब देखिए SC ST वालों के लिए एक प्री ट्रेनिंग भी होगी। प्री ट्रेनिंग का मतलब होता है इनके लिए मैं आपको एक लेटर दिखाता हूँ, जयपुर डिवीजन की तरफ से जारी हुआ था, और इसमें भी वो चीज़ मेंशन है कि आपकी जो है प्री ट्रेनिंग आपकी करवाई जाएगी। प्री प्रमोशनल ट्रेनिंग एट द एयरलिस्ट, यानी जल्दी स्टार्ट की जाएगी। प्री प्रमोशनल ट्रेनिंग क्या होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, प्री प्रमोशनल ट्रेनिंग जो होती है वो SC ST वाले छात्र जो होते हैं, जो भी रेलवे के अंदर कार्यरत है लेवल 1-2 में, तो वो जब भी LDC या JDC की कोई भर्ती आती है तो उनको प्री प्रमोशनल ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको पढ़ाया जाता है 15-20 दिन का, जितना भी टाइम दिया जाता है। जैसे LDC में किसी को 1 महीना मिलता है गार्ड की तैयारी करने के लिए, तो उस दौरान जो है उनको छुट्टी भी मिलती है और उनको पढ़ाया भी जाता है रेलवे की तरफ से। देखिए ये जो है उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से लेटर इन्होंने जारी किया है। सहायक लोको पायलट लेवल 2 में 50% पदोन्नति कोटे हेतु SC ST के पात्र कर्मचारियों को चयन पूर्व प्रशिक्षण यानी पढ़ाया जाएगा। अब देखिए इसमें इन्होंने डेट दिया है, उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडलों द्वारा सहायक लोक पायलट लेवल 2 में 50% पदोन्नति कोटे हेतु अधिसूचना जारी की गई। उक्त अधिसूचना के विरुद्ध प्राप्त आवेदन पत्रों की पात्रता सूची जारी करने की तिथि 3/6/2024 है। इस चयन SC ST में शामिल होंगे जिन्हें चयन पूर्व प्रशिक्षण दिया जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि SC ST कर्मचारी हेतु दिनांक 4/6/24 से 22/6/24 तक प्रशिक्षण हेतु स्लॉट उपलब्ध कराने का अनुरोध करें। देखिए 4/6 से 22/6 तक, ये नहीं लगभग आपको 15 से 20 दिन का यहाँ पे टाइम मिल रहा है, जिसमें आपकी छुट्टी रहेगी, आपको पढ़ाया जाएगा, आपकी तैयारी करवाई जाएगी। एक तरह से बहुत अच्छी खास बात है SC ST वालों के लिए। और ऐसा जो है रेलवे के सभी जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उनमें ऐसा ही होता है। आप किसी भी LDC JDC के माध्यम से तैयारी करोगे तो आपको प्री प्रमोशनल ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी। और ये यहीं पे नहीं, जयपुर डिवीजन में नहीं है, सभी अभी ER से अपने देखा वो भी करेंगे प्री प्रमोशनल ट्रेनिंग का जो है शेड्यूल हम जल्दी जारी करेंगे। तो ऐसे हर डिवीजन से, हर जोन से आपको इसे शेड्यूल जारी किए जाएंगे। आपको 15-20 दिन, 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें सिर्फ आपको पढ़ना है। तो SC ST वाले छात्र और अच्छी तैयारी करके आप अपने फाइनली सिलेक्शन ले सकते हैं। और ये थी एक छोटी सी अपडेट दोस्तों। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।